तब कौन सा तब? खाते पीते तब कौन सा सबसे बड़ा? वर्तमान तब। 14 वर्ष 3 महीने और 20 दिन तक यदि कंटिन्यू करे तो ये तप पूरा होता है। जिस तप में 1 आंबिल 1 उपवास, 2 आंबिल 1 उपवास, 3 आंबिल 1 उपवास, 4 आंबिल 1 उपवास, ऐसे 1 से लेकर 100 तक कंटिन्यू चले तो 14 वर्ष 3 माह और 20 दिन में जो तप पूरा होता है, ऐसे खतरगत शताब्दी का भाग्योदय कहो और शताब्दी का वास्तविक संवत कहो, ये जिनेश्वर सूर्य का चमत्कार कहो कि आज खतरगच्छ में पूरे इतिहास को देखा जाए तो हमारे प्रन्यास प्रवर विनय कुशल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य विराट मुनि ने जिन शासन में और खतरगच्छ के इतिहास के अनुसार जो जानकारी है उसके अनुसार सर्वप्रथम बार 171 उपवास की सुदृढ़ तपस्या जिन्होंने संपन्न शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में की, ये हमारे गच्छ के लिए गौरव और गच्छ के लिए ऐतिहासिकता के अनुमोदना के पल। और उसके साथ साथ साध्वी जी भगवान जिन शिशु प्रज्ञा सिंह जी महाराज साहब अष्टापति प्रेरिका जिन्होंने वर्तमान तक की 100वीं ओली इस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूर्ण करने का जो पराक्रम और पुरुषार्थ किया और अपनी ओली को शताब्दी के इस महोत्सव को समर्पित करने का जो भाव जगत बनाया, साध्वी जी भगवंत ने भी आज उनके 108वां आंबिल और कल उपवास और परसों 27 तारीख को आचार्य भगवान की भावनाओं को ध्यानते हुए और गच्छ के प्रति बहुमान हुआ रखते हुए साध्वी भगवंत ने 1.5 साल पहले निर्णय कर लिया शताब्दी मौसम में ये ओली पूर्ण करना है। उसके लिए चालू बिहार में भी बड़ी बड़ी ओली इनको चालू रखना पड़ा, उन्होंने भरपूर चालू रखा, पर जो समर्पण था उस समर्पण के साथ आज उनकी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी 100वीं ओली का भव्य आयोजन। तो साथ साथ में साध्वी भगवंत का गुणानुवाद और उनके तप अनुमोदना करेंगे और साथ साथ में साध्वी भगवंत प्रबोधिनी महाराज साहब के भद्र तप की तपस्या, प्रभुनाथ सिंह जी महाराज साहब के 108 तप के पारने और उसके साथ साथ में साध्वी भगवंत भाग्योदय सिंह जी महाराज साहब जिनकी 52 नंबर 53 नंबर 2 वर्तमान की ओली एक साथ में जिनकी चली, जिन्होंने हर समय प्रज्ञा सिंह महाराज साहब की हर ओली के साथ अपने मनोबल को मनाते हुए और अपनी ओली का पुरुषार्थ हमेशा साथ साथ में रखा। और ऐसे गुरु महाराज इसके साथ साथ एक और अनुमोदना तप में जहां हमने अनुमोदना की विराट मुनि जी महाराज साहब, साध्वी भगवंत प्रज्ञा सिंह महाराज साहब 100वीं ओली और इसके साथ साथ हमारी खतरगच्छ का जो इतिहास पढ़ने में हमको आया है उसके अनुसार प्रथम बार खतरगच्छ के इस इतिहास में और पूरे जिन शासन के वर्तमान में 2 या 3 गुरु भगवंत के अलावा जिस किसी ने जिस तप में पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसा गुण रत्न संवत्सर तप और गुण रत्न संवत्सर तप की महान आराधिका साध्वी जी भगवंत सुप्रज्ञा सिंह जी महाराज साहब। अद्भुत 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 जिनका पराक्रम चला और अद्भुत पराक्रम के साथ जिस उल्लास के साथ जिस दे अध्याय से अपने आप को परिमुक्त बनाते हुए और आत्मा के अनाहरी पद के नजदीक करीब रहकर जो उन्होंने तप का पराक्रम पुरुषार्थ किया, आज वो तप गुणरत्न संवत्सर दुष्कर बताया गया है जिसका भगवती सूत्र में वर्णन आता है। ऐसे तप की आराधिका गुणरत्न संवत्सर में पुरुषार्थ करते 12वीं लड़ी के प्रथम लड़ी 12वीं के उसमें क्या रहता है, एक उपवास 1 महीने तक 2 उपवास, दूसरे महीने तक 3 उपवास, तीसरे महीने तक 4 उपवास, चौथे महीने तक 5वें महीने में 5 उपवास, छठे महीने में 6 उपवास करके पालना और 7वें महीने में 7 उपवास करके पालना, 8वें महीने में 8 उपवास करके पालना, 9वें महीने में 9 उपवास करके पालना, 10वें महीने में 10 उपवास करके पालना, 11वें महीने में 11 करके पालना, 12वें महीने में 12 उपवास करके पालना, 13वें महीने में 13 उपवास करके पालना, 14वें महीने में 14 उपवास करके पालना और 15वें महीने में 15 उपवास करके पालना, ऐसा कंटिन्यू और 16वें महीने में 16 उपवास करके पालना, ऐसा कंटिन्यू अनुव्रत जिनका तप चलता है। ऐसे तप का पुरुषार्थ खतरगच्छ की परंपरा में करने वाले साध्वी भगवंत सुप्रज्ञा साहब जो 12वीं लड़ी के प्रथम लड़ी के 10 उपवास में समाधि पूर्वक इस तप के साथ अपनी आगामी यात्रा के लिए आप और सभी के बीच में प्रस्थान किए। देखा जाए तो उनकी स्वास्थ्य की प्रतिकूलता और शारीरिक व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हुए गुरु भगवंतों ने अनेक बार उनको पारने करने के लिए निवेदन किया। उनका एक ही कहना था, जो होगा जैसा होगा सब बनाम मुझे मंजूर है।
पर तब के बीच में ताड़ना नहीं 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 नहीं। डॉक्टर हो चाहे गुरु भगवंत हो, सबके प्रयास उनके उन भव्य भावों के समक्ष निष्फल रहे और देह अतीत अवस्था का अनुभव करते करते सुप्रज्ञा जी हमारे साथ इस तप के साथ अपनी आगामी यात्रा के लिए प्रस्थान किए हैं। आप और हम सभी भी उस तप के लिए हम बहुत बहुत अनुमोदना करें और उनकी तप आने वाली नसीब हो में जल्दी से जल्दी पूर्णता का स्वरूप रहे, क्योंकि कल सुबह सुना है नाग केतु संकल्प करके आया, अठम तप का अवसर मिला, तो उन भव्य आत्माओं को भी अपने गुण संवत्सर तप करने का जल्दी से जल्दी अवसर मिले और तप के माध्यम से अपने कर्म बंधनों से परिमुक्त बनते हुए और आप हम सभी के लिए आदर्श के रूप में वो हमेशा हमेशा आप हम सभी के साथ रहे। ऐसे मंगल कामना के साथ उनकी हम क्या करेंगे, एक बार अनुमोदना करेंगे और इन धूमधाम के